चल रहा है। 2 से 15 दिन में इसके लक्षण पता चलते हैं। ये अमीबा ब्रेन में पहुंच रहा है। ये अमीबा ब्रेन में पहुंच रहा है। सर पहुंच कैसे रहा, इससे बचाव क्या है, मैं 5 मिनट के अंदर सारी बातें आपको बताऊंगा। ब्रेन में पहुंच करके ब्रेन के टिश्यूज को खाना शुरू कर दे रहा है और 2 से 15 दिन में तो लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन एक बार अगर ये अमीबा ब्रेन में पहुंच जा रहा है, जो कि अभी केरल में 19 लोगों के ब्रेन में पहुंचा, डेथ हो गई उनकी। अभी ये जो अमीबा है, ये दिमाग खाने वाला अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब प्रसिद्ध नहीं, कुख्यात हुआ। प्रसिद्ध तो पॉजिटिव वर्ड है। अब ये जो दिमाग खाने वाला अमीबा है, जिसको मैंने बोला नेग्लेरिया फाउली, केरला में इसको पाया गया। करीब अभी केरला में अगर आज की डेट में बात करें तो 69 केस आ चुके हैं और 19 उसमें से डेथ हो चुके हैं। इसका डेथ रेट बड़ा तगड़ा है। कोविड का डेथ रेट फिर भी इससे कम था। अच्छा सर, ये जो नेग्लेरिया फाउलिया करता क्या है, ये करता क्या है? सबसे पहले ये मिलता कहाँ है सर, ये इंसानों में फैल कैसे रहा? क्या ये छुआछूत है? नहीं है छुआछूत। क्या जिसको ब्रेन ईटिंग इस डिजीज से पीड़ित हो जाएगा उसके साथ रहने से हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इसमें है जैसे गर्म पानी का झरना, नदी, स्विमिंग पूल या तालाबों का पानी इसका सोर्स है। जब इसमें आप जाकर के नहाते हैं या इसके पानी का उपयोग पीने में कर लेते हैं तो ये फैल रहा है। खास करके दक्षिण भारत में इसलिए क्योंकि वहां मंदिरों के किनारे तालाबों के स्रोत और बहुत सारे कुआं और इस तरीके की चीजें हैं। तो जब आप नहाते हैं तो ये फैल कैसे रहा है? नाक के माध्यम से, जो आपका साइनस द्वारा, नाक में साइनस के माध्यम से पहुंच जा रहा है ब्रेन तक, और ब्रेन में पहुंचने के बाद वहां के टिश्यूज को खाना शुरू कर रहा है। लोगों को जब तक समझ में आ रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है, इसके लक्षण हैं तेज सिर दर्द, बुखार, उल्टी या फिर बेहोशी या मिर्गी के दौरे जैसी चीज इसके लक्षणों में शामिल है। और जब तक लोगों को यह समझ में आ रहा है कि हमारे ब्रेन को किसी अमीबा ने, ब्रेन ईटिंग अमीबा ने प्रभावित किया है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब तक 5 से 7 दिनों में अगर सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा है तो डेथ हो जा रही है। और ऐसी स्थिति में जैसे ये तालाब के अंदर पाए जा रहे हैं, गर्म नदी झरनों में पाए जा रहे हैं, इसलिए वहां नहाने से बचिए। इवन स्विमिंग पूल में भी नहाने से बचें अगर उसका क्लोरीनेशन मतलब उसका सही से रख रखाव नहीं किया जा रहा है तो। लक्षण मैंने आपको बता ही दिए कि ये पानी के माध्यम से फैल रहा है, नाक के माध्यम से ब्रेन तक जा रहा है। लक्षण में मैंने आपको बता ही दिया, इसीलिए मैं नाक के माध्यम से इसको आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि ये जो आप देखें, ये नाक के माध्यम से, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि नाक के माध्यम से फैला, ब्रेन के पास पहुंचा और ये बहुत तेजी से ब्रीडिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे ब्रेन को खाने का काम करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? ब्रेन को खाने का काम करते हैं। तो ये इसलिए इसको ब्रेन ईटिंग कहा जा रहा है। जैसे देखो, नाक के माध्यम से पहुंच गया, ब्रेन में पहुंचा, अपने आप को कई भाग में किया, ब्रेन खाया, इंसान की डेथ। सर बचने के उपाय बताइए ना, ये तो पता चल गया कैसे कैसे फैल रहा है, बचने के उपाय बताइए। कई न्यूज़पेपर ने, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उसने भी इस 19 डेट को दिस ईयर ब्रेन ईटिंग अमीबा स्पॉक्स पॉलिटिकल स्लग फेस्ट इन केरला, या फिर आपकी इंडिया टीवी हो, टुडे हो या एनडीटीवी, सबने इसको कवर किया है। सभी जगह ये न्यूज है। मुझे नहीं पता आप तक कितनी पहुंची है। ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है जैसे शुरू में कोविड की न्यूज थोड़ी थोड़ी करके फैल रही थी। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि सभी मीडिया हाउस ने इसको कवर किया है और मैं सभी मीडिया हाउस को थैंक यू कहना चाहूंगा जो मेरे बैकग्राउंड में लगे, सौजन्य से जी न्यूज हो या द हंस इंडिया हो, न्यूज 18 हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो या मिंट हो या द प्रिंट हो या फिर आपके एनडीटीवी हो, इंडिया टुडे हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कि मैं इनकी मदद से ये दिखा पा रहा हूं, आपको बता पा रहा हूं। इससे बचने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला, गंदे या गर्म नदी, झील, तालाब वाले पानी में तैरने से बचिए, क्योंकि हम भारतीय लोग, गांव देहात के लोग तुरंत नदी की तरफ पहुंच जाते हैं, नहाते, तालाब मिला, नहर मिला, कूद गए। गर्मी में ये अमीबा तेजी से बढ़ता है और अगर एक बार आप कूदे और नाक के माध्यम से ये अमीबा अंदर गया तो भाई फिर दिक्कत हो सकती है। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए जैसे यहाँ पे तालाब वगैरह है तो केरल सरकार, अभी केरल का एक मैंने दृश्य लिया है, आप देख सकते हैं, केरल सरकार ने वार्निंग लगाई है कि भाई ऐसे तालाबों में नहाने से बचिए, स्विमिंग पूल में से हो सके तो जाने से बचिएगा, ये भी वो कह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि नहीं भाई, लोग बता रहे हैं कि नहीं इस तरीके का हुआ जिसकी वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम आई। और आपको बताएं कि ये अमीबा पहले तो दिमाग के छोटे भाग को फिर पूरे ब्रेन को ही खा जा रहा है। सोचो ऐसा ही अमीबा है जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। तो गंदे या गर्म पानी में जाने से बचे, तालाब के पानी को नाक मुंह ऐसे डालने से, धुलने से थोड़ा कुछ दिन बचे। उन्हीं नदी, झील, नदी का प्रयोग करें, तालाब का प्रयोग करें जो क्लोरीनेशन, जहां क्लोरीन छिड़का जाता हो, साफ सफाई हो, वहीं पे। हाँ क्या सर ये पीने के पानी से फैल रहा है? नहीं, ये पीने के पानी
पानी से नहीं फैल रहा है। अभी तक का ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये पीने के पानी से फैल रहा है। तालाबों उलाबों का जो आपके घर के आसपास हो वहां पे छिड़काव करें। तो ऐसा नहीं है कि ये पीने के पानी से फैल रहा है, अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये पीने के पानी से फैल रहा है। हाँ, ये तय है कि आपको स्विमिंग वगैरह से, जैसे कि आपको स्विमिंग वगैरह से प्रोसेस से बचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी वैज्ञानिक इस पे रिसर्च ही कर रहे हैं। भगवान से प्रभु से मनाइएगा कि ये जो नेग्लेरिया फाउलिनी नाक के माध्यम से दिमाग को खाने वाला जो अमीबा है ये भारत में ना आवे यार। वैसे भारत में केरल में आ चुका है, ये अपना जो इंट्रोडक्शन है, बल्कि 19 लोगों का दुखद देहांत भी हो गया है। 500 से ज्यादा विश्व में इसके केस आ चुके हैं, कई यूरोपियन कंट्री कई जगह पे इसके केस हैं। तो अपने घर के आसपास के बच्चों को तालाबों से, झीलों से और ऐसे पानी के स्रोतों से जो गंदे हैं, गर्म हैं, उनसे बचाइए। ये इसका बचाव है। लक्षण मैं वही बता दे रहा हूँ, तेज सिर दर्द, बुखार, उल्टी, मिर्गी जैसे दौरे, बेहोशी। अब ये अपने ऊपर मत चेक करने लगिएगा यार मेरा भी सर दर्द हो रहा था, ये थोड़े जनरल भी है, लेकिन अगर है तो डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर आप तालाब उलाब नहाए हो तो नहीं पता चला वायरल नॉर्मल है, मन में लिए बैठ गया, ये वाला रोग तो नहीं हो गया, सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क किया करिए। किसी रोग से डरने की जरूरत नहीं होती है, सतर्कता ही बचाव है। विज्ञान है देश में, संविधान है देश में, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके की चीजों से थोड़ा बचिए। नदी तालाब झील की पानी से, उनमें नहाने से थोड़ा बचिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि फिर ये भारत से तो हारेगा ही, क्योंकि हम लोग कोविड में भी जीत पाए यार, भारत हर परिस्थिति में आगे रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अधिक से अधिक लोगों तक फैलानी है, जनहित में फैलानी है, ताकि इस नेग्लेरिया फाउलिनी जो कि ब्रेन ईटिंग आपका अमीबा है, इससे आम लोगों की बचाव हो सके, खास करके हमारे भारत के ग्रामीण इलाके की। अभी देखो जैसे पंजाब में बाढ़ आया है, बिहार में बाढ़ आया है, हिमाचल में बाढ़ आया, पानी बहुत देर तक रुका रहेगा। तो इस वीडियो का ये भी एक लाभ हो सकता है कि अगर ये वीडियो सही लोगों तक सही समय पे पहुंच जाए तो शायद उनका बचाव हो सके। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि इस सामाजिक जागरूकता वाले वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा। घबराना नहीं है, गंदे गर्म पानी, नदी, झील, तालाब, इनके पानी में नहाने से बचना है, नाक में ये पानी जाने से बचें, बाकी आप सुरक्षित हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत। अगर इंफॉर्मेशन देश हित में लगी हो, समाज हित